नमस्कार। आज नसरुद्दीन शाह की पत्नी बीवी दूसरी बीवी रत्ना पाठक ने कहा है कि पढ़ी लिखी औरतें करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं और उन पर लोग दबाव बना रहे हैं। अगर दबाव बना रहे हैं तो आप मत रखिए। हमारे यहाँ पर कोई दबाव में व्रत नहीं रखता है और दबाव में व्रत रखा भी नहीं जा सकता। ये विश्वास का और प्रेम का त्यौहार है, इसमें दबाव का काम नहीं है। ये इसकी पौराणिक कथा चाहे कुछ भी हो, सत्यवान और सावित्री की, कि सत्यवान की मृत्यु होने के बाद सावित्री ने अपने निश्चल प्रेम, सतीत्व और समर्पण के द्वारा उसकी मृत्यु को भी पलट दिया था और उसकी जान बचा ली थी। लेकिन आज के समय में भी देखें तो हम वैलेंटाइन क्यों मनाते हैं? वैलेंटाइन डे फेमस हो रहा है ना, लेकिन वैलेंटाइन डे का तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये कितना खूबसूरत त्यौहार है जिस पर आपने सवाल उठा दिया। करवा चौथ, इसमें किसी पत्नी को ये दबाव नहीं होता है, प्रेशर नहीं करता है कभी पति कि आप करवा चौथ का व्रत रखें उसके लिए। किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता। हाँ, उसकी साथी महिलाएं पूछ सकती हैं, वो सच बोल सकती है, झूठ बोल सकती है, छोड़ सकती है व्रत को, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन महिलाएं इसको अपनी श्रद्धा से रखती हैं, अपने प्रेम से रखती हैं, पूरे तन मन से रखती हैं। सोचिए, जब कोई अपने तन और मन से, अपने प्रेम के वशीभूत होकर किसी के लिए कोई कुछ करता है, उसमें संकल्प होता है, उसमें श्रद्धा होती है, उसमें विश्वास होता है और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती है, चंद्रमा की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है कि हे भगवान, मेरे पति को या मेरी पत्नी को लंबी उम्र देना। कई पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, उसमें भी कोई अर्ज नहीं है। हिंदू धर्म का हृदय बहुत विशाल है, ऐसा नहीं है। कई व्रत भी व्रत रख पत्नी भी व्रत पति भी व्रत रखते हैं, पत्नियां भी व्रत रखती हैं, और कई बार दोनों भी व्रत नहीं रखते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब एक पत्नी दिन भर, एक साल में एक बार, एक दिन, साल का एक दिन अपने पति के लिए देती है हर साल, सोचिए, उस सीन की कल्पना कीजिए। उस दिन वो केवल अपने पति के लिए काम कर रहती है, अन्न छोड़ती है, जल छोड़ती है, पूजा करती है, किसके विश्वास में? कि पति की आयु बढ़ जाए। तो सोचो कितना प्रेम प्रगाढ़ होता होगा, कितना प्रेम बढ़ता होगा, कितना संकल्प शक्ति उसकी बढ़ती होगी। शरीर तो निरोगी होता ही है व्रत रखने से, लेकिन मन में एक तप का भाव आता है। हिंदू धर्म में तप का बड़ा महत्व है। क्यों? तप मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन। हमारे ऋषि मुनियों ने तप का जो महत्व होता है ना, डिसिप्लिन का लाइफ में, ये इसकी छिपा हुआ नहीं है, और इसके बहुत कई सारे स्तरों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो उस दिन वो प्रेम के लिए इस संकल्प शक्ति का प्रयोग करती है, अपने प्रेम को जीवित रखने के लिए, अपने प्रेम की आयु बढ़ाने के लिए। और उसको ये विश्वास होता है कि उसके व्रत रखने से उसके पति की आयु बढ़ रही है या बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से प्रेम तो बढ़ता ही होगा, और प्रेम को बढ़ाने के लिए ये मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको क्या कहिएगा? तो ये उनको समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके समझ में ये बातें नहीं आएंगी। ये बातें समझने के लिए थोड़ा दूसरा माइंडसेट होता है। हिंदू धर्म में 7 जन्मों की बातें क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। और प्रेम को इतना ज़्यादा बढ़ाया जाए, इतना ज़्यादा, वो कहते हैं इतना ज़्यादा प्रेम हो, इतना ज़्यादा समर्पण हो कि इसमें कोई तलाक तो छोड़िए, तलाक का तो मतलब ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है। इसमें तो इतना ज़्यादा वो होता है कि 7 फेरे लगाए जाते हैं, मतलब हम एक नहीं 7 जन्मों तक साथ में रहने के लिए, प्रेम करने के लिए तैयार है। तो इतना अपने मन में इतनी निष्ठा डाल दी जाती है ताकि कोई विकल्प ना बचे, कोई चीज़ें ना सोचे, लोग नेगेटिव ना रहें, अपने जीवन साथी के प्रति पॉजिटिव रहें। क्योंकि दृष्टिकोण हमारा पॉजिटिव जब हो जाता है तो हर सृष्टि में हर चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने देखा होगा, जब हम किसी की कमियां देखने लगते हैं तो हमें कमियां ही कमियां दिखाती हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर हम
दोस्ती कर लेते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो उसकी हमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाती हैं। और पति पत्नी के रिश्ते में ये अक्सर होता है, कई बार हमें कमियां दिखती हैं, कई बार हमें अच्छाइयाँ दिखती हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं वो अच्छाइयों को दिखाने में, प्रेम को बढ़ाने में बड़े सहायक होते हैं। इसलिए ये किसी, फिर भी ये बात है कि ये किसी प्रकार का दबाव का विषय नहीं है, ये स्वेच्छा का विषय है। और ये भारतीय सिस्टम की खूबसूरती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।